Jai Hind and a hearty and warm welcome to my channel Med Talks with Roshni। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक बेबी को ट्रेडिशनल वे में मसाज दिया जाता है जो कि बेबी के लिए बहुत सेफ़ है, हेल्दी है एंड ऑल्सो बेबी के बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो इस वीडियो में आप देखेंगे कि बेबी के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ किया जा रहा है। अगर हम कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें उसकी जो केमिकल प्रिपरेशन है वो बहुत कम मात्रा में यूज़ होती है, जो कि बहुत सेफ़ है। अलॉन्ग विथ इट बेबी को समर सीजन्स में ये बहुत कंफर्ट देती है। यहाँ बेबी को आधे घंटे पहले फीडिंग दिया गया है, जिससे बेबी को डाइजेशन में भी इजी होगा। अलॉन्ग विथ इट बेबी को कंफर्ट लेवल ज़्यादा मिलेगी उसे मसाज करने के दौरान। बेबी की एज अभी 15 डेज़ है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मसाज। बेबी के नानी माँ को टमी से मसाज स्टार्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि उनका कहना है कि बेबी जो है बहुत खुश महसूस करती है जब उसे टमी से स्टार्ट किया जाता है उसका मसाज। मसाज रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे न्यू पेरेंट्स की ओर से। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है कि बेबी को मसाज कब शुरू किया जाए। वैसे तो बेबी मसाज बेबी के डिस्चार्ज होने के बाद, उसकी जब नाभि झड़ जाती है उसके बाद से शुरू करनी चाहिए। बेबी की वेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बेबी 2.8 kgs एंड अबव है तो वो हेल्दी माना जाता है एंड उसे डिस्चार्ज के बाद ही आप मसाज करना शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर बेबी अंडर वेट है, बिलो 2.8 kgs, आपको एटलीस्ट 2 वीक्स की गैप देनी होगी ताकि बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड होकर वो डेवलप हो सके एंड देन यू कैन स्टार्ट गिविंग मसाज। जो बेबी आप वीडियो में देख रहे हैं वो बेबी 15 डेज़ की है एंड एट बर्थ इसकी वेट 4 kgs थी। सो यू कैन से कि इसकी बॉडी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। सो इसे हम सेफली मसाज कर सकते हैं। हमें जो सेकंड क्वेश्चन अक्सर सुनने मिलता है वो है कि हम कौन सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं एक बेबी को मसाज करने के लिए। तो प्रैक्टिस में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया जाता था बहुत सालों पहले से, बट 2012 के एक स्टडी में हमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करना बंद करें, बिकॉज़ उसमें ऐसे पदार्थ पाए जा रहे थे जो कि बेबी के स्किन के लिए बहुत हार्मफुल थे एंड उसकी जो प्रिपरेशन थी वो पहले से अभी ज़्यादा कृत्रिम की ओर जा रही थी। यस, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म में मस्टर्ड ऑयल मिलती है आप बिल्कुल यूज़ करें, बट अगर आप बाज़ार से ऐसे ही अगर मस्टर्ड ऑयल ख़रीद रहे हैं तो उसे सजेस्ट किया गया है कि उसे आप यूज़ ना करें। एंड बहुत से बच्चों में भी उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्किन में रैशेस आना, बॉयल्स आना एंड लॉन्ग रन में भी स्किन में बहुत से प्रॉब्लम्स पाए गए हैं बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ मस्टर्ड ऑयल। सो मस्टर्ड ऑयल के अलावा अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं एंड दैट टू अगर वो कोल्ड प्रेस्ड हो तो वो बेटर होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या हम कोकोनट ऑयल विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं। यस, आप कोकोनट ऑयल विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं एंड सिंस कोकोनट ऑयल को एक ठंडा तेल माना जाता है, आप उसे धूप में थोड़ी देर रख के उसे वार्म अप कर सकते हैं या फिर डबल बॉइलिंग मेथड में भी थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर्स एंड उसे बेबी को मसाज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अक्सर जो लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या बेबी को मसाज करके बेबी के नोज़ को बढ़ाया जा सकता है या फिर उसके बो लेग्स को ठीक किया जा सकता है। तो डेमो आपके सामने है। ये तो कैसे था और अभी कैसे हो गया वो बताऊंगी फिर सीधा करके। ये पैर ऐसा से नहीं हो रहा था तो ऐसा कभी हो जाता है। ये ना इधर से टेढ़ा, यहाँ टेढ़ा था, यहाँ और यहाँ टेढ़ा था, उसको ऐसे उल्टा तरफ से सीधा करके उल्टा तरफ से उल्टा रख के दोनों तरफ से करूँगी। अच्छा, सटा करके अभी स्टार्टिंग में यहाँ नानी माँ ने फ्रंट की ओर से पैरों को मसाज किया है। अब जब बेबी को पीछे की ओर से मसाज करेंगे तो उस वक्त आप देख पाएंगे कि किस तरह से पीछे की ओर से मसाज करते हैं पैरों को।
हमारा 5th क्वेश्चन है कि क्या बच्चों को दर्द नहीं होता है ऐसे ज़ोर से मसाज करने से? मसाज करते हैं, बहुत क्रूरता से मसाज करते हैं, बहुत लोग ऐसे कहते हैं। सो देख ही सकते हैं आप कि बच्चा कितना कंफर्टेबल है एंड द बेबी इज़ एन्जॉइंग द मसाज। यस, फर्स्ट टाइम जब आप मसाज करते हैं तो बेबी के लिए वो न्यू होता है एंड दैट इज़ वाई वो फर्स्ट में क्राई करेगा जब फर्स्ट मसाज आप करेंगे। बट वंस उसे उसकी जो मज़ा आ जाता है उसके बाद आप नेक्स्ट जब मसाज करना शुरू करें तो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज़ बेबी जो है वो पूरे के पूरे दिन पड़े रहते हैं, बेड पे लेटे रहते हैं एंड उनका बस 2 ही काम है, सोना, खाना, पीना एंड पॉटी सुसु तो है ही। सो बॉडी मूवमेंट, बॉडी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ एंड इससे बेबी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है। बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा 6th क्वेश्चन है कि क्या हम बेबी को डाबर लाल तेल यूज़ कर सकते हैं एंड अगर कर सकते हैं तो कब से? सो यस, डाबर लाल तेल यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं उसे सजेस्ट करूँगी क्योंकि वो उसमें ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो बेबी के बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं एंड बेबी के बॉडी को वार्म रखते हैं। सो अगर आप समर्स में उसे यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे ध्यान दें कि आप दिन के टाइम में ज़्यादा यूज़ ना करते हुए अगर आप रात को मसाज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रात में बच्चे सुसु करते हैं एंड उनकी नैपी या फिर उनकी जो लंगोट है वो भीग जाती है, जिसकी वजह से बेबी को ठंड लग सकती है। सो अगर आप डाबर लाल तेल रात को यूज़ करते हैं तो बेबी को वार्मथ मिलेगी। हमारा 7th क्वेश्चन है कि क्या बेबी को उल्टा करके मसाज करना बेबी के लिए सेफ़ है? क्या उसके पेट में दर्द नहीं होगा या फिर जो दूध पिया है वो वापस मुँह से वॉमिट नहीं होगा? सो आंसर इज़, देखिए जब आप फीड करते हैं बेबी को तो बेबी की बर्पिंग करना बहुत ज़रूरी है। बेबी को जब फीड करने के बाद जो आप शोल्डर में लेके उसकी जो पेट से जो गैस निकालते हैं वो बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर आप हाफ एन आवर की गैप दे रहे हैं फीडिंग के बाद, सो बेबी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी जब आप उसे इस तरह से मसाज करते हैं। एंड बेबी को जब आप उल्टा करके मसाज करते हैं तो उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता है क्योंकि वो सारा दिन पीठ के बल लेटते हैं। जिस तरह से अगर हम एग्जांपल दें तो कि अगर हम पूरे दिन उल्टे लेट के रखते हैं तो जब हम पेट के बल सोते हैं तो हमें बहुत आराम लगता है, बैक में बहुत मज़ा आता है। सो दिस इज़ द सेम केस फॉर द बेबीज़। वीडियो में पहले आपने देखा था कि बो लेग्स को स्ट्रेट करने के लिए जिस तरह से सामने की ओर से मसाज किया गया था, अब पीछे की ओर से भी ऐसे मसाज करना है जिससे बेबी की पैर जो है वो अलाइंड हो जाएगी। नीचे से उंगली से दोनों तरफ दबाई हूँ, लेकिन उसको तकलीफ नहीं हो रही, उसको आराम लग रहा है, तभी से आराम से रहती है। मैं जोर जोर से ही कर रही हूँ लेकिन उसको आराम लग रहा है। कितना आराम लग रहा है। सो नहीं पा रही थी ना बिना मालिश का। मालिश मजा आने लगे। मालिश करके नहला देंगे, अभी आराम से सो जाएगी। नहीं सोई है लेकिन आराम लग रहा है, ऐसा आराम महसूस कर रही हूँ। अक्सर आपने देखा होगा या फिर खुद प्रैक्टिस किया होगा कि बच्चों को मस्टर्ड सीड या फिर राई के सीड्स के जो तकिया है वो दिया जाता है बच्चों को, ताकि उनका सर जो है वो गोल बने। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है एंड इस बच्चे के लिए भी वो इस्तेमाल किया गया था। एंड अलॉन्ग विद इट आप यहाँ पे एक ट्रिक देखेंगे जो नानी इस्तेमाल कर रही है इस बच्चे के सर को गोल करने के लिए। यहाँ नानी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके बेबी के हेड को कुछ इस तरह से हल्के हाथों से मसाज कर रही है, जिससे बेबी की जो हेड है वो बहुत अच्छे शेप में आ जाए। अभी बच्चे की जो हेड है वो बहुत नाजुक है, कोमल है, तो उसे हम जिस तरह से मोल्ड करेंगे वो मोल्ड हो जाएगी। आप
कोई भी बेबी के सर को अगर पकड़ के देखें तो उसके फ्रंट एंड बैक साइड में 2 जगह सॉफ्ट टिश्यू जैसा कुछ फील होगा, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में एंटीरियर फॉन्टेनेले एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेले के नाम से जानते हैं। ये फॉन्टेनेलेस करीबन 2.5 to 3 मंथ्स तक कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह से बेबी की जो पैसिव एक्टिविटी है वो हम किस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं एंड बेबी के बॉडी में तंदुरुस्ती फुर्ती ला सकते हैं। ये सारे पुल एंड पुश एक्सरसाइजेस जो हम इनिशिएट करते हैं बेबी के ऊपर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम जो भी घर पे हैं इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड बेबी ऐसे एक्सरसाइजेस बहुत एंजॉय करते हैं बिकॉज़ बेबी हमेशा बेड पे लेटे रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो इस तरह की एक्सरसाइज करने से बेबी की जो बॉडी में बोन्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, ये सारे चीज़ एक्टिवेट हो जाते हैं एंड यू गेट टू सी अ मोर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर बेबी। एंड नॉट ओनली दिस, बेबी को जब हम इस प्रकार के एक्सरसाइज कराते हैं तो बेबी की पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। बेबी के टमी में जिस तरह से बड़ों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उस तरह से बच्चों को भी होती है। तो इस तरह के एक्सरसाइज करने से बेबी को बर्पिंग हो जाती है, बेबी की गैस निकल जाती है एंड दे फील कंफर्टेबल। द थर्ड थिंग इज़, जब बेबी को इस तरह से मूवमेंट किया जाता है तो बेबी के बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है एंड ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बेबी की एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है एंड उनमें भूख भी लगती है। बेबी की जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो भी इम्प्रूव करती है अगर हम बेबी को अच्छी तरह से रेगुलरली मसाज करें तो। सकिंग रिफ्लेक्स उनके इम्प्रूव होने से वो ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे मिल्क। जिन बच्चों में आप देखेंगे कि रेगुलर मसाज होती है उन बच्चों की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है, स्ट्रॉन्गर होती है एंड दैनिक जीवन में भी वो बहुत कम मात्रा में इरिटेट होते हैं। दे विल बी वेरी हैप्पी एंड आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छी तरह से सो भी पाते हैं। मसाज करते वक्त ध्यान रखें कि आप हर दिन एक ही टाइम पर मसाज कर रहे हों, इससे बेबी की एक रूटीन बन जाती है। उसके ये जो मसाज करने के टाइमिंग से उसके नहाने का टाइमिंग सेट हो जाता है, अलॉन्ग विथ इट उसका फीडिंग का टाइम भी सेट होता है, उसके साथ साथ सोने का भी टाइम सेट हो जाता है। ये बेबी मसाज का लास्ट स्टेप है एंड इसके बाद में बेबी को वार्म वाटर विथ बॉइल्ड नीम लीव्स के साथ में वाइप किया जाएगा। सिंस बेबी अभी छोटा है उसे नहाया नहीं जाएगा एंड फॉलोड बाय अप्लाइंग पाउडर, फ्रेश क्लोथ्स एंड द बेबी इज़ रेडी टू बी फेड। Hopefully guys you enjoyed the video and gained necessary information through this video of mine. If you did like my video, give it a like and do subscribe to my channel to stay updated.